हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का अपना नेक्स्ट इंटरमीडिएट कार्बेनाइन है। तो इसमें इस कार्बेनाइन को पढ़ने से पहले अपन एक न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्शन, कुछ बेसिक इंटरेक्शन है। और कई बार CSR नेट ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ से, तो अपने लिए एक विशेष टॉपिक बन जाता है। और यहाँ से अपन डायरेक्ट या फिर किसी भी रिएक्शन में किस तरह से इंटरेक्शन काम में आता है, सारी चीज़ें सीखेंगे। तो अपना हेडिंग क्या है? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्शन। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्शन। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्शन। देखिए, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे अपन। सपोज कीजिए अपन कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं, उसमें एक होता है अपना सबस्ट्रेट और दूसरा अपन यूज लेते हैं रीजेंट। सबस्ट्रेट यूज करते हैं प्लस रीजेंट अटैकिंग स्पीसीज होती है, और रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट मिलता है अपने को। मतलब सबस्ट्रेट और रीजेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि सबस्ट्रेट, अगर सपोज कीजिए सबस्ट्रेट कोई इलेक्ट्रोफाइल हो, E+ लिख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो रीजेंट कौन सा होगा? रीजेंट हमेशा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का ही रहेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट है तो रीजेंट होगा न्यूक्लियोफाइल, और अगर सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल है तो रीजेंट क्या होगा अपना? इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अपन दोनों ही केस स्टडी करेंगे, जिसमें सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोफाइल भी हो और जिसमें सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल भी हो। ओके, समझ गए इस बात को आप? तो पहला अपन केस बना सकते हैं, केस फर्स्ट ले सकते हैं कि इफ सबस्ट्रेट इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, पहला अपन बना सकते हैं इफ सबस्ट्रेट इज इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर, तो क्या होगा? यहाँ पे रीजेंट का अटैक होगा। सो सो इट इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अगर सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोफाइल होता है तो उस पर न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज अटैक करती है, और जब ये अटैक करती है तो 2 टाइप की रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है, जिसमें एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक को अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और सेकंड क्या हो सकता है इसमें? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ रही है बातें यहाँ तक? देखिए अपन ने क्या देखा यहाँ पे कि सबस्ट्रेट, पहला अपन ने केस देखा है कि सबस्ट्रेट अगर इलेक्ट्रोफाइल होता है तो उस पर रीजेंट कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक की रीजेंट अटैक करता है, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2 टाइप्स की रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। समझ में आ रही होगी बातें आपको? अब अपन यहाँ पे अपन लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं? ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं जो जिस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है और जो 2 टाइप्स की रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट कौन कौन से सबस्ट्रेट होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स को अपन देखते हैं। ठीक है, तो इनमें भी
पहला देखो जैसे कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, ठीक है, पहला क्या होता है जिसमें अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर सकते हैं, और दूसरा दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट कौन सा हो सकता है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है। ये दोनों चीज़ें हैं। तो पहला अपन एक कैटेगरी इसकी बना लेंगे। जैसे फर्स्ट कैटेगरी क्या हो जाएगी, सबस्ट्रेट विच गिव्स सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट विच गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फर्स्ट कैटेगरी अपन इसकी लेंगे। अब कौन कौन से ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो इसमें एक होता है अपन कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड हो सकता है, तो दूसरा क्या हो सकता है इसमें, कीटोन हो सकता है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे साइनाइड ग्रुप हो गया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। इसके अलावा जैसे कीटीन हो गया, कीटीन, ठीक है, आइसोसाइनेट, इनकी रिएक्शन भी अपन ने पहले कवर कर रखी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक इसमें इमीन्स हो जाता है, इमीन्स, इमीन्स को आप सब जानते हैं, डबल बॉन्ड एन आर, इसको बोलते हैं अपन इमीन्स बोलते हैं, ठीक है। और एक इसमें अपना ये आ जाता है बेंजाइन। ये सबस्ट्रेट कुछ इस तरह के सबस्ट्रेट की चर्चा कर रहे हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी जैसे सपोज कीजिए ये अपना एल्किन है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे जोड़ दिया जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो अटैक करते हैं इस कार्बन के ऊपर, और इस तरह के अटैक को अपन बोलते हैं माइकल अटैक। इस तरह के अटैक को अपन बोलते हैं माइकल अटैक बोलते हैं, और जो एडिशन होता है उसको अपन बोल सकते हैं माइकल एडिशन, ठीक है। तो इस तरह के केस भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से, इसमें CHO हो जाए, COR हो जाए, ठीक है, NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, एटसेट्रा। तो ये एक स्पीशीज होती है। इनके अलावा देखो, अगर इनके अलावा देखो अगर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड पे कोई मेटलेशन हो, कोई मतलब मेटल हो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, है ना, या फिर ट्रिपल बॉन्ड पे कोई मेटल कोऑर्डिनेशन हो, या फिर अपन बात कर सकते हैं बेंजीन पे कोई मेटल कोऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ पे ये स्पीशीज भी क्या होती है, ये स्पीशीज भी मतलब ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये बेंजीन, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, विच गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कार्बिन की बात अपन ने कर ली, कार्बिन, कार्बिन इसमें हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल है जो कौन से रिएक्शन देगा अपने को, एडिशन रिएक्शन। और दूसरा इसमें क्या है, नाइट्रीन है, ये भी क्या अपने को देगा, एडिशन रिएक्शन देगा। तो इतने सारे सबस्ट्रेट अपन ने देखे हैं। कौन कौन से सबस्ट्रेट होंगे, एक तो अपना कार्बोनिल कंपाउंड हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड अपन साइनाइड की बात कर सकते हैं, कीटीन की बात कर ली अपन ने, आइसोसाइनेट की बात कर ली, इमीन की बात कर ली है, बेंजाइन की बात कर ली। इसके अलावा अपन देखते हैं कि C डबल बॉन्ड C, और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब जुड़ जाता है तो भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एडिशन होता है। उस न्यूक्लियोफाइल एडिशन को अपन माइकल एडिशन भी बोल सकते हैं। लास्ट केस इसमें ये है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर बेंजीन किसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो ये भी अपने को एडिशन रिएक्शन देंगे। इसके अलावा कार्बिन और अपना नाइट्रीन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी अपन ने क्या देखी है, फर्स्ट कैटेगरी अपन ने देख ली कि सबस्ट्रेट विच गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अपन दूसरी की बात करेंगे जिसमें क्या है, सबस्ट्रेट विच गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। बी कैटेगरी, सबस्ट्रेट which gives
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे भी सबस्ट्रेट होते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। देखिए इसमें एक अपनी स्पीशीज आती है, जैसे ये कोई एल्किल ग्रुप है और यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, या फिर इसके अलावा जैसे एलाइलिक पोजीशन पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, या फिर प्रोपार्जिलिक पोजीशन पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये लीजिए, या फिर बेंजाइलिक पोजीशन पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये कैसी रिएक्शन देंगे, ये रिएक्शन देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और ये खुद अपने आप में क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की सबस्ट्रेट है, जो कौन सी रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनके अलावा जैसे मान लो ये अपना 3 मेंबर रिंग है। ठीक है, 3 मेंबर रिंग हो गई। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा और ऐसी चीज़ें अपन ने काफ़ी बार कवर कर रखी है। मतलब रिंग ओपनिंग होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, या फिर जब ये 3 मेंबर रिंग है, ये क्या हो, अनसिमेट्रिक हो। एक तरफ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। दूसरी बात करें, जैसे मान लो इस तरह से एक साइड पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो इन दोनों की जब न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट होती है या फिर इन दोनों पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ये अपने को हमेशा ध्यान रखना लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करना है। ठीक है, लेस हिंडर्ड साइड का मतलब क्या हो जाएगा, इस साइड पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेंगे, दोनों पे इसी साइड पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेंगे, इस पे भी इस साइड पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेंगे और रिंग ओपनिंग इस साइड से हो जाएगी। अब यहाँ से एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे जब अपन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे तब मैं आपको रिपीट कर दूंगा। देखिए ये था उसमें 3 मेंबर रिंग। ठीक है, और यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। अब आप सबको पता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे कराएंगे अपन, लेस हिंडर्ड साइड से कराएंगे, इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग ओपनिंग हो जाएगी। आफ्टर रिंग ओपनिंग क्या होगा, देखिए न्यूक्लियोफाइल और ये जुड़ रहा है इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, मतलब इस कार्बन के ऊपर जुड़ गया और ये हो जाएगा अपना O नेगेटिव, और ये लीजिए ये अपना लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अब क्या होता है, ये O नेगेटिव क्या होता है, इस लिविंग ग्रुप पे अटैक करेगा, मतलब वापस अपना रिंग बना देगा। ठीक है, वापस रिंग बन जाएगी और क्या रिंग बनेगी, ये लीजिए वापस अपनी ये वाली रिंग बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात है इतनी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस केस को आप ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, और बाकी इसमें अपन ने देख लिया कि कौन कौन से सबस्टेट। फर्स्ट सबस्टेट हो गया एल्किल ग्रुप पे लिविंग ग्रुप, एलाइलिक पोजीशन पे लिविंग ग्रुप, बेंजाइलिक पोजीशन पे लिविंग ग्रुप और प्रोपार्जिलिक पोजीशन पे लिविंग ग्रुप हो जाएगा है। और इस तरह से अपना 3 मेंबर जो रिंग है उसकी रिंग ओपनिंग करते हैं, तो उसको भी अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बोलते हैं। इनके अलावा क्या क्या हो सकते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, क्या बात करें अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ये लीजिए इसको बोल सकता हूं मैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। और क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे लिविंग ग्रुप, अगर सपोज कीजिए लिविंग ग्रुप हो अपना OC+R, तो ये क्या हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा। ठीक है, इस लिविंग ग्रुप की जगह, अगर इस लिविंग ग्रुप की जगह अगर लिविंग ग्रुप हो OR, तो ये क्या हो जाएगा अपना एस्टर हो जाएगा। और जो ऊपर वाला इसको अपन बोल देंगे एनहाइड्राइड। ठीक है, इसको बोल देंगे एनहाइड्राइड। और अगर लिविंग ग्रुप NH2 होता है तो उसको अपन बोल देते हैं एमाइड। और लिविंग ग्रुप अगर हेलोजन या Cl मोस्टली, तो उसको अपन बोल देते हैं एसिड हैलाइड, इसको बोल देंगे एसिड हैलाइड।
तो ये भी अपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, ये सारे भी क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने को देते हैं। अब इसी कैटेगरी से मिलते जुलते और अपन केस देखते हैं। सपोज कीजिए ये सी डबल बॉन्ड सी है, एक साइड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, जैसे मान लो Cl है, तो दूसरी साइड भी अगर लिविंग ग्रुप Cl हो, ठीक है, तो ये भी अपना ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। या फिर जैसे ये हो सकता है अपना इथाइल ग्रुप हो सकता है, OET हो गया, OET दोनों लिविंग ग्रुप है। या फिर इनके अलावा सपोज कीजिए एक साइड Br हो गया, दूसरी साइड क्या हो गया, Cl हो गया। या फिर इसी कैटेगरीज में अपन और एग्जांपल भी दे सकते हैं, OET हो गया और एक साइड Cl हो गया, ठीक है। और इसको अगर साइक्लिक फॉर्म में अपन देखें, इसको अगर अपन साइक्लिक फॉर्म में देखें तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये साइक्लिक फॉर्म में अपना एक एल्किल ग्रुप अपन ने जोड़ दिया, ठीक है, सिंगल कार्बोनिल ग्रुप। और जैसे मान लो अगर अपने पास कोई डबल कार्बोनिल ग्रुप है और दोनों पे अगर लिविंग ग्रुप है तो वो भी अपना इसी कैटेगरीज में आ जाएगा। अगर लिविंग ग्रुप इसमें Cl की जगह अगर OET हो या फिर दोनों में भी वेरिएशन हो, एक साइड OET हो सकता है, एक साइड Cl हो सकता है, दोनों साइड सेम भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके अलावा जो सल्फोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कौन से कंपाउंड, जो सल्फोनिल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। और इसमें भी देखिए लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे टोसाइल क्लोराइड है, ठीक है, लिविंग ग्रुप Cl है। ब्रोसिल क्लोराइड की बात करें अपन, ठीक है, या फिर टर्फिल क्लोराइड की अगर अपन बात करें, तो ये सारे क्या होते हैं अपने, ये भी सारे अपने ऐसे इलेक्ट्रोफाइल है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो पहले अपने को ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट अगर इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और टू टाइप्स की रिएक्शन होगी, वन इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड अनदर इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड जो सबस्ट्रेट होते हैं उनको भी अपने को क्लासीफाई रखना पड़ेगा कि कौन से सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं जो एडिशन रिएक्शन दें, कौन से ऐसे इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट होते हैं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से मैंने क्लासिफिकेशन आपको समझा दिया। अब सपोज कीजिए जब अपन ने स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बात बोली कि अगर इलेक्ट्रोफाइल हो, सबस्ट्रेट क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल हो। अब अगर अपन ले लेंगे इसमें कि सबस्ट्रेट अगर न्यूक्लियोफाइल हो, ठीक है, तो जो सेकंड केस है उसकी बात कर लेंगे, केस सेकंड। केस सेकंड में अपन बोल सकते हैं इफ सबस्ट्रेट इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, so it is attacked by electrophile, attacked by electrophile एंड गिव्स टू टाइप्स की रिएक्शन देगा। और कौन कौन सी होगी वो देखिए, पहली हो जाएगी अपना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरी हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन ने वही दो कैटेगरीज अपन बना सकते हैं, जिसमें देखिए एक अपन बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक की सबस्ट्रेट हो तो टू टाइप्स की रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे अपन सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं जिसमें सबस्ट्रेट अपना क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और अटैक करके मतलब कौन से सबस्ट्रेट ऐसे होंगे जिसपे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके एडिशन रिएक्शन देगा, और ऐसे कौन से सबस्ट्रेट ऐसे होंगे जिसपे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे भी अपन दोनों के सेपरेट एग्जांपल्स अपन को देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आप लगा सकते हैं एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट, ठीक है।
एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टेट। अब न्यूक्लियोफिलिक सबस्टेट के एग्जांपल जब अपन देखेंगे, ठीक है, तो इसमें सबस्टेट पहला अपन देखेंगे जो एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है। पहला अपन बात कर लेंगे जो एडिशन रिएक्शन देता है, मतलब सबस्टेट विच गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कौन कौन से ऐसे एग्जांपल होंगे? देखो आपको पता है एल्किन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। एक न्यूक्लियोफाइलिक सबस्टेट है, ठीक है। दूसरी एल्काइन की बात करें, ये लीजिए एल्काइन। एक अपन ने ये देखा था कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूँ तो वो कैसा जो एल्कीन किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और वहाँ पे एडिशन होता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, उसको अपन बोलते हैं माइकल एडिशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न होके यहाँ पे जोड़ा जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना होके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ा जाता है, जिसके कारण ये जो है डबल बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ओ आर हो सकता है इसमें, NH2 हो गया, NHR हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। और इसी तरह से जैसे मान लो साइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, या फिर साइक्लिक डबल बॉन्ड और उस पर ये लीजिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ओ पे लोन पेयर वो भी जोड़ दिया साथ में। तो इस तरह के केसेस भी अपन देख सकते हैं। कौन से न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अब अपन दूसरी कैटेगरीज की इसी में बात करते हैं कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल विच गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, ठीक है। सबस्टेट अगर इसको सबस्टेट न बोल के अगर मैं बोलूँ न्यूक्लियोफाइल, चलो कोई बात नहीं, सबस्टेट विच गिव, दूसरी कैटेगरीज है विच गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें हो सकते हैं अपने एक बेंजीन हो गया, ओके, एक नेफ्थलीन हो गया, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन हो सकता है, ठीक है, इसमें 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होती है, एंथ्रासीन हो सकता है, फिनेंथ्रीन भी हो सकता है, जैसे ये फिनेंथ्रीन हो गया अपना, ये लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इनके साथ साथ जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे पाइरोल अपन ने देखा एरोमेटिक कंपाउंड है, फ्यूरेन अपन ने देखा ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एक अपना थियोफिन है ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने को देते हैं। दूसरी बात, अगर मान लो सपोज कीजिए बेंजीन है, एंथ्रासीन है, नेफ्थलीन है, इन पे कोई अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और उस ग्रुप की नेचर कैसी होनी चाहिए, देखो उस ग्रुप की नेचर होनी चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए। और कौन कौन से हो सकते हैं ये भी आप सब जानते हो, जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, NHR हो गया, OMe हो गया, ठीक है, Cl ब्रोमाइड ग्रुप हो गया, एटसेट्रा। तो ये ग्रुप क्या होते हैं, ये ग्रुप जुड़ने से फिर इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है, अटैक होता है, और अटैक होने के बाद में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो अपन ने क्या देखा है कि जो सबस्टेट प्लस रीजेंट फर्स्ट कैटेगरीज अपन ने देखी
कि अगर सबस्टेट इलेक्ट्रोफाइल हो दैट जो अटैकिंग ग्रुप होगा न्यूक्लियोफाइल होगा एंड गिव्स टू टाइप्स रिएक्शन, वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड अनदर इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ऐसे सबस्टेट की अपन बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक में भी एक ऐसा सबस्टेट होगा नेचर का जो एडिशन देता है और दूसरा होगा सब्स्टिट्यूशन देता है। वो अपन ने कैटेगरीज क्लासिफाई करके देख ली। दूसरा अपन ने देखा कि जो सबस्टेट है अगर न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे क्या होगा, अटैकिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल होगा एंड टू टाइप्स की रिएक्शन ये यूज करेंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड अनदर इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे अपन न्यूक्लियोफाइल्स की बात कर रहे हैं। जो न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन से होंगे जो एडिशन देगा और कौन कौन से होंगे जो सब्स्टिट्यूशन देगा, ये अपने पास एक क्लासिफिकेशन एक अपने दिमाग में सेपरेट हमेशा हमेशा रहना चाहिए। अब सबस्टेट जब कंप्लीट हो जाते हैं तब अपने पास बात आती है रिएजेंट की। ठीक है, हालांकि रिएजेंट को जो क्लासीफाई अपन ने किया था स्टार्टिंग में जीओसी में, तब मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, कुछ एक दो इसमें एडिशनल चीज़ें आएंगी वो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए चलिए अपन पूरा ही देख लेते हैं रिजेंट के बारे में। सबस्टेट कंप्लीट होने के बाद में सेकेंड अपन पढ़ते हैं रिजेंट। ठीक है, अब रिजेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक की नेचर के होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स एंड दूसरे कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से अपन बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। इसके एग्जांपल्स अपन देखेंगे। एग्जांपल्स किसके, न्यूक्लियोफाइल्स के। एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिजेंट या न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए फर्स्ट अपन बात करते हैं नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ठीक है, और कौन कौन सी, जैसे OH नेगेटिव हो गया, ठीक है, OR नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया अपना, OAC एसीटेट नेगेटिव हो गया, एटसेट्रा। तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। और दूसरी इसमें दूसरे टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, उसको अपन बोल सकते हैं न्यूट्रल स्पीसीज। और न्यूट्रल स्पीसीज में हैविंग, इसमें लोन पेयर जो कंटेनिंग ग्रुप होते हैं, जैसे अपन बोल सकते हैं जैसे वाटर है H2O, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है। H2S है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। एल्कोहल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ईथर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। थायो एल्कोहल है, थायो ईथर है, ये सारे न्यूक्लियोफाइल है। तो दो कैटेगरीज होगी। थर्ड कैटेगरीज में अपन बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था ग्रिग्नार रिजेंट RMGX, ग्लीमांस रिजेंट R2CuLi, और एक अपना होता है RLi होता है, और एक अपन बोलते हैं फ्रैकलैंड रिजेंट, ठीक है, R2ZN एटसेट्रा। तो ये अपने जो तीन टाइप्स के अपन ने यहाँ पे अभी देखे हैं न्यूक्लियोफाइल्स। चौथे टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल्स कौन से हो जाएंगे, अब देखिए, आप सारे अप्लाई करने वाले होंगे, सोच के देखिए ज़रा आप। जैसे सपोज कीजिए, चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ मैं इस चीज़ को। चौथे टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल, सपोज कीजिए अपने पास एक स्पीसीज है CS3, इसको ऐसे लिख दूँ, और इससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो क्या होता है यहाँ से, अगर इसकी मैं किसी बेस के साथ रिएक्शन करूँ, बेस के साथ रिएक्शन करवाने पे, अब देखिए यहाँ पे ये जो H है ये बेस बाहर ले लेगा और यहाँ पे अपने को मिल जाएगा CH2 नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या हो जाएगा अपने लिए, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, मतलब बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। मतलब अपने को ये रिएक्शन के बीच में भी बनवा सकते हैं। जैसे आपने काफ़ी रिएक्शंस देखी है, नेम रिएक्शंस अपने आई है, वहाँ पे भी अपन ने देखा कि न्यूक्लियोफाइल्स इसमें बने हुए हैं। तो फर्स्ट इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हो किसी भी एल्किल ग्रुप पे, तो वहाँ पे एक जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अपन बोल सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ी हुई है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आपको पता है CHO ग्रुप हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, साइनाइड ग्रुप भी हो सकता है, मतलब सारे अप्लाई करने वाले रहेंगे। सपोज कीजिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन से दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिए जाए,
जैसे COET जोड़ दिया, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगी, जैसे ही इसमें बेस दिया जाएगा, बेस की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी और अपने को मिल जाएगा CH नेगेटिव COOET, ये होल ट्वाइस। यहाँ पे जरूरी नहीं है COET हो, तो मैं यहाँ पे कॉमन लिख दूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी हो सकता है, CHO CaO CH3 हो सकता है, साइनाइड ग्रुप हो सकता है, जो भी हो अपने को मिल सकता है। तो ये बाद में अप्लाई करने वाले न्यूक्लियोफाइल्स आ जाएंगे, थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा। सपोज कीजिए एक अपन लेते हैं कंपाउंड्स, ये लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसकी बेस के साथ रिएक्शन हो, क्या हो जाएगा, देखो H+ बाहर जाएगा और ये लीजिए यहाँ पे, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन हो गई, क्यों, बिकॉज यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है, ये एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, तो इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन है वो इजीली बाहर निकल जाएगी। और ये जो कार्बेनाइन बन रहा है अपने पास, ये एक एज ए न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और भी अपन बोल सकते हैं, जैसे एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगी और ये किसी सल्फर ग्रुप से जुड़ी हुई हो, चाहे वो साइक्लिक हो, ये लीजिए, तो ये भी अपने लिए एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगी। दूसरी, जैसे मान लो पिरिडीन है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये भी अपने लिए एक्टिव हाइड्रोजन होगी, ठीक है। मतलब ये बेस की प्रेजेंस में यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और बनने वाला कार्बेनाइन है वो बिहेव एज द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये अपने न्यूक्लियोफाइल के क्लासिफिकेशन, जिसमें अपन ने 4 टाइप के क्लासिफिकेशन अभी देख लिए। नेक्स्ट अपना है मेटेलेशंस, ठीक है। मेटेलेशन देखेंगे अपन नेक्स्ट 5, जो टाइप नंबर 5 है, किस तरह से अपन क्लासीफाई करेंगे न्यूक्लियोफाइल को। तो बोल सकते हैं अपन मेटेलेशन, थ्रू मेटेलेशन, थ्रू मेटेलेशन। अब देखिए, तो जो मेटेलेशन है वो अपना 2 टाइप्स के मेटेलेशन अपन देखते हैं, जिसमें एक तो होता है एसिड बेस रिएक्शन और दूसरा होता है हेलोजन एक्सचेंज। तो इसमें इसको 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करके अपन देखेंगे। फर्स्ट अपन देख सकते हैं बाई एसिड बेस रिएक्शन, और दूसरा इसमें ले सकते हैं अपन बाई हेलोजन एक्सचेंज, बाई हेलोजन एक्सचेंज, बाई हेलोजन एक्सचेंज। तो देखिए कि जब अपन हेलोजन एक्सचेंज की बात करते हैं, ठीक है, तो ये लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप है और इसके रिएक्शन अपन करवाते हैं RLI के साथ, ठीक है। ब्यूटील लिथियम आ सकता है, RLI आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्रोमीन ग्रुप है, ये ब्रोमीन ग्रुप, और एक चीज़ और बता दूं मैं, जब भी हेलोजन एक्सचेंज की बात आएगी यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप ही होगा, ये मान के चलना आप। अगर फ्लोरीन ग्रुप है तो नहीं होगा कतई भी, ब्रोमीन ग्रुप ही होगा, इस बात को आप मान के चलना। तो क्या होगा, ब्रोमीन ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ये अपना यहाँ पे मेटेलेशन हो जाएगा Li, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें हो तो गई, Li यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से अपने को किस तरह से पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल है। बिल्कुल ये न्यूक्लियोफाइल है। इसको देखो, समझने के लिए आप एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होगा और Li पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी तो बिहेव करेगा, ठीक है। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। देखिए सपोज कीजिए, मान लो इसकी रिएक्शन करवा दूं मैं RLI के साथ, तो यहाँ पे भी ब्रोमीन ग्रुप है, क्या होगा, ये अपना हो जाएगा Li, ठीक है। तो इसमें ये वाला पोर्शन है न्यूक्लियोफाइल होगा, ये वाला पोर्शन न्यूक्लियोफाइल होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। केवल इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज अपन देख रहे थे एसिड बेस रिएक्शन से, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखिए जरा, जैसे अपने पास ये ग्रुप है, ठीक है, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और जिसकी रिएक्शन करवा दें अपन बेस के प्रेजेंस में करवा दें। स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे अपन NaNH2 टर्सरी
ब्यूटॉक्साइड ले लेंगे अपन, ठीक है, RLI ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, H ये बाहर निकल जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, और कुल मिला के ये लीजिए ट्रिपल बॉन्ड C और ये Na, ठीक है। इसमें ये वाला ग्रुप क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ये लीजिए, इसकी अभी अपन ने चर्चा की थी, ये नेफ्थलीन है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा देंगे अपन, वही अपन NaNH2 या फिर RLI के साथ, जैसे मान लो यहाँ पे RLI के साथ रिएक्शन करवा दी तो क्या होगा, यहाँ पे एलाइ ग्रुप आ जाएगा, और ये जो ग्रुप होगा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब इन दोनों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। ये चलिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं, ये बेंजीन है और ये फ्लोरीन ग्रुप है, और इस पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये लीजिए, और इसकी रिएक्शन करवा दी RLI के साथ। अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप था RLI के साथ, यहाँ पे इस फ्लोराइड का मेटालेशन हुआ था हेलोजन एक्सचेंज से, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फ्लोरीन ग्रुप है, और मैंने आपको बोला कि हमेशा ब्रोमीन होगा तभी अपन हेलोजन एक्सचेंज करवाएंगे। तो क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, और ये लीजिए जो मेटालेशन होगा वो फ्लोरीन का एक्सचेंज ना होके एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकलने से होगा, ये एलाइन। तो इसमें ये वाला पोर्शन होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एक इसमें कैटेगरीज और आती है, एनामिन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। 6 नंबर की कैटेगरीज, 6 टाइप न्यूक्लियोफाइल्स का, वो अपना एनामिन। और क्या होता है एनामिन, ये लीजिए कि नाइट्रोजन पे इस तरह से अगर डबल बॉन्ड जुड़ रहा है तो उसको अपन एनामिन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स की जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स है। वापस जरा आप देख सकते हैं, फर्स्ट अपन ने देखा था कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, दूसरी अपन ने देखी थी कि लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, थर्ड अपन ने देखा था ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड्स, उसके बाद में अपन देखेंगे एक तरह से अप्लाई करने वाले एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए, और एसिडिक हाइड्रोजन अब बेस है तो वहाँ से डेफिनेट न्यूक्लियोफाइल अपने को मिल जाएगा, ठीक है। और एसिडिक हाइड्रोजन कैसे बना देंगे कि उस हाइड्रोजन या फिर उस कार्बन पे अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ करके, एक जोड़ सकते हैं, दो जोड़ सकते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा मेटालेशन, 2 टाइप प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट अपन ने हेलोजन एक्सचेंज देखा, जिसमें ब्रोमीन होगा तो ही हेलोजन एक्सचेंज होगा, अदरवाइज एसिड बेस रिएक्शन की कंडीशन होगी। दूसरा अपन ने इसमें देख लिया। एक लास्ट इसका टाइप है एनामिन, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल्स अपने कंप्लीट हो गए हैं, अब उसके बाद में अपन देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट के एग्जांपल, ठीक है। तो सिंपली वो भी अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। इसमें अपन क्या क्या देख लेंगे, देखो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हो जाएगी, ओके है। दूसरा अपन देखेंगे कि जो न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज में अपन देख लेंगे कि जो CO2 है, ठीक है, SO3 है, सल्फोनेशन रिएक्शन में यूज करते हैं जिसको अपन। इनके अलावा जो लो लाइंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स रखते हैं उनकी अगर अपन बात करें तो चलिए फर्स्ट अपन देखें पॉजिटिव में, जैसे मान लो R+ है, ठीक है, Cl+ है, Br+ है, डाई एजोनियम सॉल्ट है, ये लीजिए अपना एसिलियम आइन है, नाइट्रोनियम आइन है, नाइट्रोसोनियम आइन है, ठीक है। उसके बाद में अपना न्यूट्रल स्पीसीज में CO2 SO3 हो जाएगा, मतलब टाइप फर्स्ट इसको बोल दूं, टाइप सेकंड ही हो जाएगा। अब टाइप थर्ड में अपन देखते हैं कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, लो लाइंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और ये अपन ने देखा था कि जैसे ब्रोमीन है तो इसके इस साइड देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके बैक साइड क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, लो लाइन। और ये मैंने आपको MOT देख के भी सिखाया था इस चीज़ को, ये कैसे होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स,
लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो ये जो Br2 ग्रुप है ये भी अपना इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसी तरह से I2 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, HCl हो जाएगा, HBr हो गया, HI हो गया, ये सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। या फिर जो अपन बात करें कि हेलोजन, अलग अलग हेलोजन, जैसे ICl हो गया, ठीक है, IBr हो गया, या फिर BrCl हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये अपनी हो जाएगी थर्ड टाइप, ठीक है, जिसमें लो लाइन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। बिल्कुल क्लियर है इस चीज़ को। अब देखिए जब अपन ने इलेक्ट्रोफाइल्स की बात की है, न्यूक्लियोफाइल्स की बात की है, अच्छा इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल्स और भी है, इमीनियम आयन जिसको अपन बोल सकते हैं, और इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप, इमीनियम आयन, ये लीजिए Nr2 प्लस आई नेगेटिव, इसको बोलते हैं इमीनियम आयन, इमीनियम आयन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट ये कंप्लीट हो जाते हैं अपने। अब देखिए, अब अपन कुछ क्वेश्चंस क्या, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ बनती है क्वेश्चंस की, वो सारे क्वेश्चंस इंट्रैक्शंस के क्वेश्चंस लेंगे। जितना भी अभी तक देखो अपन ने एक एग्जांपल्स, डेफिनेशंस केवल ये सीखे हैं, तो किस तरह से अप्लाई करना है अभी अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे अपन देखें, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक अपन बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स की तरफ चले जाएंगे। तो फर्स्ट, अब देखो, आप बस थोड़ा सा अप्लाई करते जाना जितनी भी ऑर्गेनिक अपने सीखी है आज तक, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा रखी है, C डबल बॉन्ड O, ये Mi, ये मिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप है, और बेस लिया फर्स्ट, और सेकंड इसमें लिया है H प्लस, एंड फॉलोड बाई हीट अपन इसमें दे रहे हैं लास्ट में। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखो, बेस, जहाँ पे भी बेस की बात आती है, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन की अपन सोच लेते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन दोनों ही कंपाउंड्स में है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंपाउंड्स में है। अब सपोज कीजिए, देखो यहाँ से अपन एक्टिव हाइड्रोजन निकालते भी है तो ये CH2 नेगेटिव हो जाएगा, इतना ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन निकालते हैं तो एरोमेटिक होता है, तो ड्राइविंग फोर्स किसका ज़्यादा है, ड्राइविंग फोर्स अपना ज़्यादा है, जो फर्स्ट वाला उसका ड्राइविंग फोर्स अपना ज़्यादा है, ठीक है। तो अपन जो एक्टिव हाइड्रोजन दोनों के पास प्रेजेंट है, लेकिन मोर एक्टिव हाइड्रोजन कौन सी हो जाएगी अपनी, मोर एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगी जिसमें ड्राइविंग फोर्स कौन सा हो, एरोमेटिसिटी देने वाला हो, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। देखिए, तो क्या करना अपने को, बेस की प्रेजेंस में बेस होगा और यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन होगा, ये H बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H बाहर निकलेगा अपने को ये लीजिए स्पीसीज मिलेगी, यहाँ पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ओके है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये अपना बन गया न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा बना है ये भी मैंने आपको सिखा रखा है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा बना है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन देगा या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ठीक है। आज बिल्कुल आपको याद भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब भी अपन, जैसे कल आप इसकी प्रैक्टिस करो तो आप ये कंफर्म जरूर कर लेना कि, कंफर्म क्या कर लेना, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है ये अपने को एडिशन रिएक्शन ही देगा, और कौन सा है जो अपने को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए, न्यूक्लियोफाइल अपना हो गया रीजेंट, न्यूक्लियोफाइल क्या है, एज ए रीजेंट हो गया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड पे, कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है मतलब ये सबस्ट्रेट है, ओके। सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोफाइल, इट मीन्स रीजेंट अटैकिंग ग्रुप होगी। इट मीन्स टू टाइप्स की रिएक्शंस की कंडीशंस अपने को मिलेगी, दैट वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड अनदर इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे अपन देखेंगे, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड आपको सबको पता है एडिशन रिएक्शन देता है, तो अपन ज़्यादा बात को नहीं घुमाते हुए
ये न्यूक्लियोफाइल अपना बन गया। आगे अपन प्रोसीड करते हैं रिएक्शन को। ये लीजिए C डबल बॉन्ड O Me एंड ये Me, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये ग्रुप बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, और जो स्पीसीज अपने को मिलेगी वो लीजिए डबल बॉन्ड और ये C, और ये O नेगेटिव हो जाएगा, इस पे मिथाइल ग्रुप्स जुड़ जाएंगे। ये लीजिए इस तरह से अपना ये एक मिथाइल और ये दूसरा मिथाइल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड चीज है H प्लस की। H प्लस यहाँ पे जोड़ देंगे अपन, ठीक है। जैसे ही H प्लस अपन जोड़ेंगे, जैसे ही H प्लस अपन जोड़ेंगे, ये लीजिए अपना हो जाएगा OH, और ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है। दो कंडीशंस अपनी कंप्लीट हो गई, सेटिस्फाई होगी। अब अपन बात करते हैं कि हीट का। अब ये हीट क्या करेगा, ये हीट करेगा डिहाइड्रेशन, मतलब H2O बाहर निकालेगा। और कहाँ से H2O बाहर निकालेगा ये देखना आप, यहाँ पे OH और एक H यहाँ पे बाहर निकल जाएगा यहाँ से H2O, और अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, ये लीजिए डबल बॉन्ड C, ये Me एंड ये Me। अब इस कंपाउंड को अपन क्या बोल देंगे, ये कंपाउंड है अपना एक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इस तरह से अपने को इंट्रोडक्शन डायरेक्ट क्वेश्चंस अपने को आने चाहिए। अब देखिए, अगर ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, आगे आपको पता है कि अपन इस एरोमेटिक कंपाउंड से क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें अपन ने कवर कर रखी है, पहले से ही पढ़ रखी है, ठीक है। और आगे इसको किस तरह से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन इंट्रोडक्शन का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल सकते हैं। देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस लेंगे एक बार। ये अपना एल्काइल ग्रुप है और इसकी रिएक्शन करवा रखी है NaNH2 और प्रोडक्ट A मिल रहा है। इस A की रिएक्शन करवा दी R' के साथ, प्रोडक्ट B मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से NaNH2 बेस है, एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा और अपने को न्यूक्लियोफाइल रीजेंट मिल जाएगा। ये लीजिए, अब इस न्यूक्लियोफाइल रीजेंट की R' के साथ रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे जुड़ेगा और X बाहर निकल जाएगा, तो B प्रोडक्ट क्या रहेगा अपना CR', ये लीजिए, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। ये CH3, ठीक है। अब देखो ऐसा NaNH2 के साथ रिएक्शन करवा दी, प्रोडक्ट A मिल गया अपने को, और इसकी CH3I के साथ रिएक्शन करवा दी, प्रोडक्ट अपने को B मिल गया। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक ये बेस है और यहाँ से H+ बाहर निकाल देगा और न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, ये लीजिए CH2 नेगेटिव, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल CH3I के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा इस तरह से, तो यहाँ पे B जो कंपाउंड अपने को मिलेगा, ये CH2 और ये CH3, ये लीजिए अपना B कंपाउंड्स मिल गया, ठीक है। अब चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपने को देखने हैं आज की क्लास में। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने का और मौका मिलेगा आपको। ये लीजिए एल्डिहाइड है और दूसरा है ये नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। और बेस के साथ रिएक्शन है, ये बेस है, ओके। बस इतना ही सा है। अब लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो बेस है और वही बात, देखो एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे भी, एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे भी। अब दोनों पे जो कार्बन है, दोनों कार्बन पे CHO ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा किसका पावर ज़्यादा होता है, NO2 का पावर ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। मतलब जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी होगी, ये वाली मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगी, ठीक है। एक रिएक्शन तो है, क्या तो बोलते हैं इसको, शायद हेनरी रिएक्शन
बिल्कुल हेनरी रिएक्शन इसको बोलते हैं शायद, देख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने। तो यहाँ से बेस है, ये इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो फर्स्ट बेस इस पे रिएक्ट करेगा और अपने को मिल जाएगा CH2 नेगेटिव और ये NO2, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवा देंगे अपन CH3COCH3 एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे। और एल्डिहाइड आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो लीजिए C, ये O नेगेटिव और इस पे H जुड़ रहा है और ये जुड़ जाएगा अपना CH2NO2, ठीक है। कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब अपने को हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे लास्ट में और यहाँ पे H जोड़ देंगे। ये लीजिए अपना प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली, ठीक है। चलिए, तो और भी जैसे अपन केसेस ले सकते हैं इसमें, एक दो केसेज लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, केवल एक केसेज लिख रहा हूँ, ठीक है। और वो केस आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ही सिंपल इजी इजी सी क्वेश्चन है, इतना कहीं पे भी कोई घबराने की जरूरत है नहीं। ये एस्टर ग्रुप दे दिया अपने को और दूसरा भी एस्टर ग्रुप दे दिया, ये लीजिए दूसरा भी एस्टर ग्रुप दे दिया। चलो करवा ही देता हूँ मैं। और पहला इसमें बेस लिया है, सेकंड इसमें क्या लिया है, H+ लिया है, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट आप देखने की कोशिश करना। देखो बेस की प्रेजेंस में दोनों सेम है, मतलब कहीं से भी H+ निकाल देंगे। H+ निकालते क्या मिलेगा अपने को, ये न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और ये अपना क्या है, एसिड डेरिवेटिव है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, ये यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा। इससे क्या मिलेगा, इससे अपने को मिल जाएगा CH3CO, ये CH2CO अब देखो इसका मीनिंग अपने को बताना है। H+ अपने को क्यों ले रखा है, देखो H+ से लेने का मतलब यही है, जैसे ही H+ ये लेगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ये जो CH2, ठीक है, H+ से अपने को ले लिया, चलो समझ गए इस बात को अपन। लेकिन देखो अगर अपन इन दोनों रिएक्शन की बात करते हैं, जब भी अगर एक मिक्सचर होता है, आप तो ये सपोज कीजिए ये A ये B, दो है A+B, ठीक है। ये ऐसा तो है नहीं कि कंप्लीटली पूरे फिनिश हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट बनने के बाद में कुछ पार्ट इसमें बचा रहेगा। और ये भी जरूरी है कि कुछ पार्ट इसका भी बचा रहेगा बेस का, ठीक है, कंफर्म है बेस का बचा रहेगा। तब यहाँ पे ये जो बेस का कुछ पार्ट बचा रहता है वो यहाँ से अटैक करता है, ठीक है, H+ बाहर निकालता है और जैसे ही H+ बाहर निकालता है तो ये बन जाता है CH नेगेटिव COOET। अब ये H+ आगे काम आता है इस रिएक्शन में, H+ यहाँ पे जुड़ जाता है, ये लीजिए CO, ये CH2 हो गया, ये C डबल बॉन्ड, ये OET हो गया, ठीक है। इस तरह से मतलब ऐसे क्वेश्चन को अपने को करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन लेते हैं इंट्रामोलिकुलर, मतलब जो विड्रॉइंग ग्रुप है एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, ये लीजिए, ठीक है। और वही सेम बेस ले लिया फर्स्ट एंड दूसरा अपने को ले लिया H+ ले लिया, ठीक है। अब देखिए एक्टिव हाइड्रोजन दोनों के पास सेम है, चलिए तो इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। यहाँ से H बाहर निकाला, ठीक है, यहाँ से H बाहर निकाला तो अपने को क्या मिल जाता है, ये लीजिए C डबल बॉन्ड O, ये OET और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये लीजिए COOET। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल अपने को मिल रहा है और जो सबस्ट्रेट है इलेक्ट्रोफाइल वो भी अपने को मिल रहा है, कहाँ पे, ये लीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, मतलब OET बाहर निकल जाएगा। और इसकी मैकेनिज्म में SN2A की इनकी बताने की जरूरत है नहीं है बार बार, क्योंकि बहुत पहले अपन ने ये चीज़ें कवर कर रखी है। ये और डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये लीजिए ये इससे जुड़ जाएगा और इस पे क्या है अपना COOET। अब क्या करेंगे, अब देखो H+ पहले नहीं करवा के पहले अपन देखेंगे बेस की कुछ इसमें जो मात्रा है वो प्रेजेंट रहेगी, मतलब ये बेस है, यहाँ से H बाहर निकालेगा और जैसे H बाहर निकालेगा तो अपने को
ये लीजिए नेगेटिव चार्ज मिला, फिर यहाँ पे H प्लस जुड़ जाएगा, तो मतलब फाइनली प्रोडक्ट तो अपना यही मिलेगा। ठीक है, लेकिन बस ये अपने को बताना कि इस H प्लस का दोबारा मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग ये है कि इसमें बेस भी पहले से प्रेजेंट रहता है कुछ। तो जैसे ही प्रोडक्ट बनता है, बेस अपना जो रिएक्ट करता है वापस H बाहर निकालने की कोशिश करेगा, और जब H निकाल लेगा तो यहाँ पे H प्लस दे रखा है और ये जुड़ भी जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बातें हैं, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखो अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं कि जब अपन बात करें कि मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे दिया या फिर एसिड डेरिवेटिव दे दिए, और एसिड डेरिवेटिव में क्या क्या देखा अपन ने, एक देखा अपन ने एस्टर एन हाइड्राइड देखा स्टार्टिंग में, ये लीजिए अपना एन हाइड्राइड है। ठीक है, दूसरा क्या एस्टर है, ये लीजिए एस्टर। एक अपन ने देखा एमाइड ग्रुप दे रखा है, ये एमाइड है। एक अपने पास क्या है, एक अपने पास एसिल हैलाइड है। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, ये ग्रुप बाहर, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक, ये ग्रुप बाहर। सेम यही देखने को अपने को मिलता है। ठीक है, ये जरूर आप चीज़ें ध्यान रखोगे। ठीक है, बहुत काम आने वाली चीज़ें। चलिए तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये OH C डबल बॉन्ड O हो गया, ये OR हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया H प्लस, सिंपल दे दिया H प्लस। देखिए तो स्टूडेंट, आपने को H प्लस दे दिया मतलब प्रोटोनेशन होगा। अब प्रोटोनेशन साइट देखो मैंने आपको बता रखा है, जहाँ पे बेसिक नेचर मैंने आपको बताया था, वहाँ पे प्रोटोनेशन साइट मतलब प्रोटोनेशन से बेसिक नेचर निकालना सिखाया है। ठीक है, नहीं भी चलो याद हो तो प्रोटोनेशन देखो, अब यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोनेशन हो जाएगा, और आफ्टर प्रोटोनेशन अपने को क्या मिलेगा, ये लीजिए डबल बॉन्ड OH, ये प्लस हो गया। ठीक है, इस पे क्या जुड़ रहा है, OR जुड़ रहा है। अब इसको मैं कुछ ऐसे कर लूँ, देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 पे क्या OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये लीजिए अपन OH ग्रुप जोड़ देंगे। ये अपना एक इस तरह से अपन एक ओरिएंटेशन बना लेते हैं एक तरह से, कि रिएक्शन को किस तरह से इंट्रामोलिकुलर अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि देखो ऐसे अपन देखेंगे इंट्रामोलिकुलर की फीलिंग्स अपने को नहीं आती है, लेकिन जब भी अपने को ऐसी स्थिति मिल जाए कि न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल दोनों एक ही कंपाउंड में हो, तो आप उसको एक नज़दीक लाने की कोशिश कर लिया करो। तो क्या होता है, देखो OH न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, क्लियर है बात। तो क्या मिलेगा यहाँ से, ये तो देखो OH हो गया। ओके, इस पे क्या जुड़ रहा है, OR ग्रुप जुड़ रहा है, और इससे अपना जुड़ जाएगा, ये लीजिए ये O, ये ग्रुप, ये स्पीसीज अपने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये OH सॉरी प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे H ट्रांसफर होगा, ये H ट्रांसफर होगा, इसके ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही H ट्रांसफर हो जाएगा OH, ये ORH पॉजिटिव। ठीक है, और बाकी सेम स्पीसीज रहेगी, ये लीजिए, ये अपने को मिल जाएगा। अब देखिए ये जो O पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे आएंगे और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अपने को क्या मिलेगी स्पीसीज, अपने को स्पीसीज मिल जाएगी डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये स्पीसीज मिलेगी, मतलब O पे प्लस आ जाएगा, फिर H बाहर निकल जाएगा, लास्ट फाइनली अपने को प्रोडक्ट ये मिलेगा। इसको आगे भी अपन काम में ले सकते हैं, किसी भी रिएक्शन में का ये सबस्ट्रेट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरा इसी के पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, और उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, एक साइड अब इसमें क्या दे दिया है, NH3 प्लस दे दिया। ठीक है, और ये O, ये C डबल बॉन्ड O, ये R, इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवा दी। अब देखो बेस आपको पता है कि H प्लस आइन लेगा, तो H प्लस यहाँ से निकालना, ये NH2 बनाना,
और ये एस्टर ग्रुप है, मतलब एस्टर ग्रुप एक सबस्टेट अपना मिल जाएगा, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल अपने को मिल जाएगा NH2। प्रोडक्ट इसका फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनली प्रोडक्ट इसका ये लीजिए, ये हो जाएगा अपना OH NH C++OR, ठीक है। ये प्रोडक्ट अपने को निकालना है। चलिए आप देख लीजिए, सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको। H+ जैसे यहाँ से बाहर निकालेगा, ये बेस के साथ H+ बाहर निकालेगा, तो ये अपना बन जाएगा NH2, ये NH2 हो जाएगा, ठीक है। NH2 लोन पेयर हो जाएगा। अब इसको मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, ये देखना आप, C++OR, ठीक है। और ये O हो गया, और देखो 1 2 3, 3 इसमें कार्बन एटम है, 1 2 3। अब 3 से क्या जुड़ रहा है अपना, NH2 जुड़ रहा है, ये लीजिए NH2। क्लियर है बातें। अब देखो यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं, ये NH2 इस पे अटैक करेगा, ठीक है। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, और मिला के ये बाहर निकलेगा, ये लीजिए, है ना। तो ये जैसे ही बाहर निकलेगा देखो डबल बॉन्ड O, ये R, इस पे क्या जुड़ रहा है NH, ठीक है। और इस NH से इधर वाली स्पीसीज जुड़ रही है 1 2 3, तो 1 2 3, और इस पे क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। समझ लीजिएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। अब चलिए और लेते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस और लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, ये मिथाइल ग्रुप C++O, और इधर C++O OET, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करवा रखी है, पहले LDA के साथ, दूसरा है मिथाइल आयोडाइड के साथ, फिर थर्ड वापस LDA, फिर 4 नंबर पे मिथाइल आयोडाइड। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, LDA एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। LDA स्ट्रॉन्ग बेस है तो हाइड्रोजन निकालेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी। जैसे ही हाइड्रोजन अपने को निकलेगी, ये अपना बन जाएगा C++O, और ये OET, यहाँ पे नेगेटिव। अब सेकंड स्टेप देखो, मिथाइल आयोडाइड है, मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा, मिथाइल पे अटैक, आयोडीन बाहर, तो कुल मिला के सेकेंड बन जाएगा अपना Me, C++O, और इससे मिथाइल जुड़ जाएगी, बाकी एज इट इज है। थर्ड LDA वापस रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और है, वो बाहर निकाल लेगा। फिर MEI वापस रिएक्ट करेगा, मतलब कुल मिला के अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये लीजिए 2 मिथाइल ग्रुप मिल जाएंगे, COOET, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल सा इंट्रैक्शन है, आना चाहिए अपने को, सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कुछ 2-4 क्वेश्चंस और ले लेते हैं अपन। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पैटर्न वही चलना चाहिए अपना। फर्स्ट इसमें लिख रखा है OH नेगेटिव, चलो OH नेगेटिव है, LDA है, तो इसको भी H तो चाहिए ना। और दूसरा मिथाइल आयोडाइड की जगह क्या दे दिया अपने को, Br, ये दे दिया। तीसरा अपने को वापस OH दे दिया नेगेटिव, और चौथा अपने को क्या दे दिया, चलिए इसको करते हैं OH नेगेटिव H2O, बेसिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस, अच्छा। और फिर फिफ्थ नंबर पे क्या दे दिया है, H+ दे दिया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे अपन बढ़ते हैं स्टेप वाइज स्टेप। फर्स्ट आपको पता है OH, एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए, कहाँ से मिलेगा एक्टिव हाइड्रोजन, यहाँ से मिल जाएगा एक्टिव हाइड्रोजन, ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सेकंड इसके साथ रिएक्ट होगी, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन एटम के साथ रिएक्ट करेगा, ये बाहर निकलेगा, मतलब ये स्पीसीज में लिख देता हूँ जो सेकंड वाली है, क्या हो जाएगी Me, C++O CO OET। और यहाँ पे देखिए अब 1 2 3 4,
4 कार्बन है, ये लीजिए 1 2 3 4, इस पे Br ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर है बात यहाँ तक। फिर थर्ड OH, वापिस इसमें यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज अपने को मिल गया, जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा ये नेगेटिव चार्ज वापस इस कार्बन पे अटैक करेगा और Br बाहर निकल जाएगा। कुल मिला के अपना क्या है, जो ये स्टेप यहाँ तक अपन लिख सकते हैं थर्ड वाले स्टेप पे, ये अपनी 5 मेंबर रिंग बन जाएगी और इधर जुड़ जाएगा COOH। देखिए आप करके देखना, शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपन ने एक एक छोटे क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से समझ के किया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। केवल स्टेप ही तो ज़्यादा दे रखे हैं, और बिल्कुल CSR वाला ऐसा तो बिल्कुल देता है कि जिसमें 4-5 स्टेप हो, 4 नंबर का क्वेश्चन देगा, ऐसे 4 स्टेप तो कम से कम रखिएगा ना। अब यहाँ पे जो चौथा स्टेप है OH हाइड्रोलाइसिस है, इसमें बेसिक मीडिया की प्रेजेंस। अब ये मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब भी अपन ने ये जो एस्टर है इसका एसिडिक मीडिया में भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं एंड बेसिक मीडिया में भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं। बेसिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अपने को सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, और एसिडिक मीडिया में करते हैं तो अपने को एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, सॉरी एसिड फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे चौथा स्टेप अपन लिख देंगे OH नेगेटिव, ये हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडिया में क्या बताया मैंने आपको, सॉल्ट बनेगा, ठीक है। ये लीजिए Me, और ये 5 मेंबर रिंग एज इट इज है, और ये बन जाएगा CO, ये O नेगेटिव, ठीक है। ये स्पीसीज अपने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये नेगेटिव चार्ज आएगा और ये बाहर निकल जाएगा, मतलब CO2 बाहर निकल गई इससे, और जैसे ही CO2 बाहर निकलेगी अपने को मिल जाएगा OMe, और ये 5 मेंबर रिंग मिल गई। अब ये अपने का कीटोनिक ग्रुप अपने को मिल जाएगा, मतलब कार्बोनिक कंपाउंड अपने को मिल गया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिल गया तो H+ यहाँ पे अपन जोड़ देंगे इस नेगेटिव चार्ज पे, तो फाइनली अपना आंसर क्या रहेगा, फाइनली अपना आंसर ये हो जाएगा C+O CH3, ठीक है। ये अपना फाइनली आंसर हो जाएगा इस रिएक्शन का। अब देखिए तो और करते हैं अपन, 1-2 केसेस और देखते हैं। चलिए अब आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए तो क्या है ये मामला, कि एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा के लिए, और वो चीज क्या है अपनी, कि जैसे बेंजीन है, बेंजीन पे कोई ग्रुप जोड़ दिया, ये लीजिए, ठीक है। और इसी तरह से नेप्थलीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और डायरेक्ट फैक्चुअल मान लो आप तो एक तरह से, ठीक है, क्योंकि देखो रीजनिंग पे जाएंगे अपने को उससे मस्ट ये है कि अपने को डायरेक्ट अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई ग्रुप लगी हुई है और एक्टिव हाइड्रोजन ये रहा, एक्टिव हाइड्रोजन ये रहा, इन दोनों की अगर मैं एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, मेटेलेशन हो जाएगा। आफ्टर एसिड बेस रिएक्शन अपने को क्या हो जाएगा, मेटेलेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या बन जाएगा, ये लीजिए, और जो दूसरा नीचे नेप्थलीन है उसका मेटेलेशन हो जाएगा, ये लीजिए Li, ठीक है, सॉरी ये Li, ठीक है, मेटेलेशन हो गया। लेकिन ये ग्रुप है, और ये ग्रुप कौन सा हो सकता है ये अपने को ध्यान रखना है। कौन कौन सा हो सकता है ये, एक तो हो सकता है OMe, ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से, याद कर लेना, फ्लोराइड ग्रुप हो जाएगा, CH2OR ग्रुप हो जाएगा, CHOR2 ग्रुप हो जाएगा, और इसमें एक इम्पोर्टेंट ये जो पूछा गया है CONMe2 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, एटसेट्रा। ये ग्रुप अपने हो सकते हैं। यहाँ पे अपने को क्या कराना है, मेटेलेशन करवाना है RLI के साथ। ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए नॉर्मली, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन अपन देख लेते हैं अब आगे, और क्वेश्चन अपना, और ये नेफ्रीन अपने को दे दिया और इसके ऊपर जोड़ दिया ये OMe, ठीक है, और ये जोड़ दिया ब्यूटी लिथियम जोड़ दिया, ये भी अपना बेस है, और सेकंड जोड़ दिया DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड है, कुछ नहीं है। चलिए तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, कि आपको आना चाहिए था। देखो
ब्यूटिल लिथियम दे दिया अपने को, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, मेटलेशन हो जाएगा। ठीक है, मेटलेशन हो जाएगा। तो आफ्टर मेटलेशन आपको मैंने बताया है ये एल बन जाएगा, ये OMe। अब देखो ये वाला जो प्रोसेस, ये वाला जो स्पीसीज है इधर वाली, ये क्या होती है, एज ए न्यूक्लियोफाइल होती है। मतलब यहाँ पे आप समझ के सुनना कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और DMF का मतलब इसकी रिएक्शन करवा देंगे अपन डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड। तो ये लीजिए, ये डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये DMF है, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड है, ये एसिड डेरिवेटिव होता है। एसिड डेरिवेटिव मतलब SN2AE देगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन देगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये लीजिए OMe हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा CH हो जाएगा। इस तरह से अब अपने को क्वेश्चन से वो करने आने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो काफ़ी है। ठीक है, और प्रैक्टिस अपन जो अपन जो क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे उसमें अपन कर लेंगे, अपने असाइनमेंट वगैरह में और प्रैक्टिस अपन कर लेंगे। तो आज केवल अपन इतना ही रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।